नमस्कार। आप सब देख रहे हैं आप तक बिहार न्यूज़ चैनल में। हूं कौशल कुमार और अभी मैं मौजूद हूं गया जिले के टेकारी प्रखंड के वार्ड नंबर 20 में। इस यहाँ के जो वार्ड पार्षद थे शशिकांत कुमार जी थे, आज वो इस दुनिया में नहीं हैं। क्या कुछ घटनाएं हैं, कितनी विभत्स तरीके से उनके साथ गलत तरीके से उनके साथ जो काम किया गया है, उन्हें मार दिया गया है सीधे अगर बोला जाए तो क्या कुछ बातें हैं। क्योंकि 8 महीना बीत गया है। 26 मार्च 2024 की घटना है, उनके साथ ये घटना घटी थी। इसके बाद 5 तारीख को उनका देहांत हो जाता है IGIMS पटना में। रेफ़र किया गया, यहाँ से गया फिर पटना गए तो वो नहीं बच पाए। लेकिन इनके जो गार्जियन हैं, उनके माता पिता पत्नी भी हैं, तो क्या कुछ बातें हैं। चूँकि 8 महीना बीत चुका, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। यहाँ से लेकर के दरोगा हो गए, SP हो गए, DSP हो गए, IG तक इन्होंने गुहार लगाया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। और जो भी अपराधी हैं वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। और ऐसा बता रहे हैं लोग कि ये जो शशिकांत जी थे बहुत नेक दिल इंसान थे और समाज के लिए कार्य करते थे। तो 2 बातें हैं। पहली बात कि इसमें अगर देखा जाए तो एक है चुनावी रंजिश, चूँकि ये चुनाव में खड़े हुए और जीत गए, पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि चूँकि गोतिया वाला मैटर था, ज़मीन का मैटर था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं घटी हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो चाची, आप जो हैं शशिकांत जी के मम्मी हैं जी। क्या कुछ घटना घटा था, जरा बताइए। मेरा बेटा 26 तारीख को ससुराल के लिए निकला था। हम लोग ना जान रहे थे। हम पूछे बेटा कहाँ जा रहा। बेटा बोला कि हम आते हैं माँ, 5 मिनट में आते हैं। बगल में ससुराल था। 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट से 15 मिनट भी नहीं हुआ। उसके बाद उसका पत्नी भी चल गई तो वहाँ मिल गया तो दोनों जा रहा था तो दोनों इसको पकड़ लिया कोई और उसको बाइक पर से उतार करके झाड़ी के तरफ ले जा करके तो बहुत मारा। दाहिना पैर काट दिया, हाथ को काट दिया। हाँ, दाहिना पैर काट दिया, हाथ को मरोड़ करके तोड़ दिया पूरा बेरहमी तरह से। अंदर शरीर के बहुत सारे अंग पर जो है तोड़ दिया गया है। हाँ, पूरा अंग को उसको अंदर तोड़ दिया गया। उसके बाद कोई आया कहने कि तेरा बेटा का धक्का लग गया। हम लोग कहें कि अभी तुरंत तो निकला 15 मिनट हो गए करले बेटवा के निकलना। गए हुआ कोई ले गया गाड़ी से, वहाँ गए तो देख रहे हैं कि मेरा बेटा को टेम्पो पर लाद करके वो लोग बॉडी को भी न पता करने के लिए ले जा रहा था। अच्छा, मैंने पूरी तरह से बॉडी को टेम्पो पर लाद करके ले जा रहा था। इतने में कोई देख लिया, आदमी जुट गया, उसको अथी नहीं मिला कि हम बॉडी के ले भागे। सब बैग फरार हो गया। कितना समय हो रहा था? समय शाम 6 बजे। हाँ, शाम 6-6:30 बज रहा था। तो आप कहाँ चूँकि टिकारी थाना में भी आप यहाँ लिखित आवेदन दिए, DSP के पास, SP के पास, IG तक गए, तो क्या कुछ बोले वो? क्योंकि 8 महीना बीत चुका है, अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। वो लोग कुछ नहीं कहते हैं, खाली कहते हैं कि होगा कार्रवाई होगा। कब होगा? वो लोग खाली कहते हैं कि कार्रवाई करना है ना, कब करिएगा? हम लोग के कहना है कि कब करिएगा। 4 से 5 बार गए, लेकिन वो लोग मेरा बात का अनसुनी बना देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते। हाँ, ध्यान नहीं देते हैं। और कहते हैं कि जाओ यहाँ से, तुम्हारा बेटा का धक्का लगा है, मर्डर नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से बात छिपाने की कोशिश की जा रही। अच्छा, जो विवाद किए हैं, जैसे गोतिये में पढ़ते हैं, तो उनके परिवार में कोई बड़े पोस्ट पर हैं या और कुछ बातें हैं? उनका बेटा दरोगा है, वही सब करवाता है। अच्छा, समझ गए। कहीं ना कहीं वो जो है इस रूप में मजबूत हैं। चूँकि सामने की घटना है, लोग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अपराधी लोगों को पकड़ा जाना था अभी तक, लेकिन नहीं। जो दरोगा है उनके बेटा है उसका दरोगा, वही सब करवा सजता है। वहाँ से दरोगा है, वही सब वहाँ से करता है। इसका भाई कहता है कि मेरा भाई तो दरोगा है, क्या कर लेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। देखिए, नीतीश जी कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और यहाँ पर जो है कानूनी व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, बर्बाद हो चुकी है।
तो आखिर गरीब गुरबा जो लोग हैं वो कैसे जिए। तो चलिए इनके शशिकांत जी की जो पत्नी हैं उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ घटनाएं घटित है। तो अच्छा, वो जिसमें घटना घट रही थी आप वहीं पर थे? जब आप वहीं पर थे तब कैसे लोग कह रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है? पूरी तरह से छुपाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश पूरी तरह से की जा रही है सर इस मैटर पे कि नहीं। उन्होंने धमकी 5 तारीख को जो लड़ाई हुआ था मार्च में, उन्होंने बोला कि तुम्हारा दाहिना पैर हाथ काट के बैठा देंगे, चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। और ठीक होती होली में 26 तारीख को ये कर दिया गया काम सर। धमकी दिया जा चुका था दी कि दाहिना तुम्हारा पूरा हम कर देंगे, तुम चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। और वही बात की कि दाहिना पैर, और ठीक वैसी तरह उनका हाथ पैर दाहिना ही पूरी बर्बाद कर दिया गया सर। पूरा मतलब अंदर से ये पूरा दम निचोड़ के सब हटा दिया और पैर काट दिया गया था, दाहिना पैर पूरी तरह से। धमकी दे के उन्होंने ये काम किया है, फिर भी कोई भी अभी तक नहीं। हम टेकारी में गए हुए हैं, खुद हम अपने से गए कि सर अभी कुछ नहीं कार्रवाई हुआ है, सारा रिपोर्ट वगैरह सब आ चुका है। पर फिर भी डीएसपी सर बोलते हैं कि नहीं मैडम ये घटना है नहीं, ये हत्या नहीं है, आप ये एक एक्सीडेंट का मामला है, खाली एक्सीडेंट ये लोग बोल रहे हैं, इसको मान ही नहीं रहे हैं लोग। और जबकि रिपोर्ट में साफ साफ है कि हत्या है, मात्र एक हत्या है। मैंने खुद रिपोर्ट देखा, यहाँ तक कि मैं अनुमंडल अस्पताल में खुद जाकर रिपोर्ट भी देखती हूँ। और वो पूरा ही लोकल जो जितने मिले हुए हैं पैसे लेके बैठे हुए हैं, यहाँ कुछ और बोलते हैं वहाँ कुछ और बोलते हैं, कह रहे बदल जाते हैं। अब खुद अपनी बात से ही कहे हुए बदल जा रहे हैं वो लोग। इस बात को सिर्फ एक एक्सीडेंट बना रहे हैं और लेके पैसे बैठे हुए। और जिन्होंने किया खुद बोल रहे कि हम लोग दे के पैसे बैठे हुए, क्या कर लेगा कोई नहीं, उन लोगों के पास पैसे नहीं। एक तरह से जो है रंगदारी के तौर पर रंग चूंकि ठीक है दरोगा हैं आप, वो भी तो भाई नीतीश सरकार की सुशासन की सरकार है, तो कहीं ना कहीं फिर ये तो गलत है पूरी तरीके से। बेटा ही ऐसा मौका चुना, होली का टाइम और एक चुनाव होने वाला था, उन्होंने मतलब लगातार इस साजिश को रच के गौतम कुमार ने इस पूरा साजिश को, दरोगा है और पूरा अपने पैरवी से इस काम को अंजाम दिया है। और फिर 16 तारीख को आया हुआ था वो इधर धाम की 5 तारीख को, और सब कोई भागे हुए थे घर से सर, काम करके कोई भी नहीं था, ताला लगा हुआ था। फिर उसका दरोगा आया बेटा, उसके बाद से उसका माता पिता यहाँ आके रखा। पहले सबसे पहले वही आया, बोला कि तुम क्या कर लोगे, और भी मर्डर होगा अगर इसमें जवाब देते हो, आगे कार्रवाई करते हो इस पे तक। और भी अभी एक करे हैं तो एक करके क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको शासन प्रशासन से, कानून व्यवस्था से कोई डर नहीं है। जब कोई कर ही नहीं रहे, शासन खुद बैठी हुई है चुपचाप, तो और क्या करेंगे सर। हम खुद अपने से खुद गया एसपी तक कह गए हैं 4 से 5 बार, आईजी सर के पास भी गए, हम खुद गए हैं अपने से। वो लोग बोलते हैं कि काम हो रहा है, बस यही बोल के टाल दिया जा रहा है मेरे को। और ऊपर से गुस्सा किया जाता है डीएसपी से खुद कि मैं जब क्वेश्चन पूछते कि सर ऐसा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, तो कहते हैं कि आप सिर्फ ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है मेरा, जाइए यहाँ से। अंतिम समय में वो गुस्सा करके सिर्फ यही 1 महीना 2 महीने से मैं नहीं गई हूँ उनके पास इस केस के पूछने। कानून का दरवाजा खटखटा रहे हैं लेकिन अभी तक आपको न्याय नहीं मिला है। अच्छा, इस जो घटना घटी है उसमें अपराधी में कौन कौन है? अपराधी में इसमें मेरे गोतिया लोग ही, बगल में उनका घर है सर, बगल में ही नीरज कुमार है, छोटू कुमार उर्फ राजकिशोर कुमार, और सीताराम पासवान, बड़े पासवान, श्याम बिहारी पासवान, सब मिलके मतलब अपने ही किए। पंकज कुमार, सुधीर कुमार, ये सब मौजूद थे। 2-4 अपराधी तो पक्का मिले हुए हैं, सबसे मिल के मेरे सामने ही मतलब मौजूद थे, वो लोग किए हैं। और ये मेरे पति का अभी तक फ़ोन का कोई भी ब्यौरा डेटा, कोई भी फ़ोन ही नहीं पता लगने दिया है। सीडीआर वगैरह कुछ नहीं चेक हुआ अभी? कुछ नहीं, सीडीआर बोले हैं लेकिन उनके फ़ोन का कोई पता नहीं चला। पुलिस कह रही कि मेरे पास फ़ोन है ही नहीं, फ़ोन का पता नहीं लगने दिया है उनका। तो देखिए इस तरह जो है माँ ये हैं, उनकी पत्नी हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। तो मैं चाहूँगा कि सुशासन की सरकार की जो बातें कही जाती है तो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की जाए। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इन्होंने चश्मदीद गवाह के रूप में ये खुद वहाँ पर थे, फिर भी एक्सीडेंट का मामला बताया जा रहा है, लोगों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी बाइक को भी अभी तक कुछ नहीं हुआ सर, एक्सीडेंट सामने उसका कुछ नहीं, सिर्फ एक हैंडल और पावदान टूटा हुआ, बाकी कुछ नहीं। और इनफैक्ट पुलिस वालों के पास ड्राइवर का भी कोई ऐसा नहीं बयान है, नहीं ड्राइवर को 3-4 बार प्रेशर भी दिया गया कि तुम गचो, पर उन्होंने कहा नहीं कि केस नहीं है। ड्राइवर के पास कोई बयान नहीं है कि खुद कहा है कि मेरे गाड़ी से नहीं हुआ है सर,
तो कहीं ना कहीं सबूत के तौर पर अगर देखा जाए पूरी तरीके से साफ है, चूंकि ये भी वहाँ पर थे और जो ड्राइवर था जिस गाड़ी से धक्का लगाने की साजिश रची जा रही है वो भी बोल रहा है कि धक्का नहीं लगा। तो पूरी तरीके से सही साबुत हो जाती है यहाँ पर। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्द से जल्द इनको न्याय मिले, अपराधी को पकड़ा जाए और पूरे सूबे में कानून व्यवस्था स्थापित की जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।